Good morning students, welcome again. Today our topic is osmotic pressure, जिसको शॉर्टकट में अपने OP से भी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ टर्म्स आएंगी जैसे DPD, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इनको अपने क्या शॉर्टकट में ही ज़्यादा यूज़ करेंगे और क्वेश्चन पेपर के अंदर भी शॉर्टकट में ही पूछी जा सकती हैं। जैसे DPD, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे टर्गर प्रेशर T4, जैसे वॉल प्रेशर WP। ठीक है, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम ऑस्मोसिस टॉपिक चल रहा था, तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको ये बताया था कि ऑस्मोसिस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें वाटर के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने वाटर के रेफरेंस में ये डेफिनेशन दी है। बच्चों, वाटर का मतलब यहाँ क्या है? प्योर वाटर। प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन जब अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा दो सॉल्यूशन को अलग अलग कर दिया जाए, तो मॉलिक्यूल्स की जो गति है, जो दिशा है, वो किस तरफ होगी? तो जब सॉल्यूशन को लेकर अपने डेफिनेशन लिखेंगे तो बच्चों उसमें हल्का सा आपने चेंज करना है। इसमें कंफ्यूजन करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सॉल्यूशन इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो अपने डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब दो सॉल्यूशन यानी विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग कर दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन से अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी गति होती है। बच्चों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अपना जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको शॉर्टकट में अपने OP भी लिखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर OP से इसको इंडिकेट करते हैं। बच्चों, ऑस्मोसिस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उसी एक्सपेरिमेंट से मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको यहाँ बताऊंगा। बच्चों, यहाँ पर देखो, ये कल एक एक्सपेरिमेंट किया था, थिसल फनल एक्सपेरिमेंट। थिसल कीप द्वारा प्रासरण का प्रोसेस, ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है उसको समझना। ठीक है, तो बच्चों, इस जो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर यहाँ तक प्योर वाटर भर लेते हैं। प्योर वाटर, 100% प्योर वाटर। ठीक है, 100% प्योर वाटर यानी इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस प्योर वाटर के अंदर थिसल कीप को उल्टा स्टैंड की हेल्प से लटका देते हैं। थिसल कीप यानी इसका एक सिरा चौड़ा होता है, कीप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे नाम से क्लियर है, और दूसरा सिरा लॉन्ग स्टेम प्रखनली जैसा होता है। ठीक है, अब जो चौड़ा सिरा जो है, कीप वाला जो भाग है, चौड़ा सिरा, उसके माउथ को अपने क्या किससे कवर कर देते हैं? एनिमल ब्लैडर। यहाँ एनिमल ब्लैडर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एनिमल ब्लैडर। बच्चों, यहाँ एनिमल जो ब्लैडर है वो यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी आधे, ऐसी झिल्ली जो आधे अणुओं को अपने में से क्रॉस होने देती है। वो आधे अणु बच्चों कौन से होंगे? सिर्फ सॉल्वेंट के, सोल्यूट को अपने में से आर पार नहीं जाने देती, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध पारगम्य। आधे अणुओं को पार जाने देना, ठीक है, और आधे अणुओं को रोकना। किसको रोकेगी? सोल्यूट को। और किसको जाने देगी? सॉल्वेंट को, यानी प्योर वाटर को। बच्चों, तो यहाँ कुछ देर बाद अपने इसमें देखो, जो ये थिसल कीप है इसको किससे भरते हैं? इसको भरते हैं अपने शुगर सॉल्यूशन से। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन यहाँ तैयार करते हैं। तैयार कैसे करते हैं? प्योर वाटर के अंदर चीनी डाल दो, बच्चों सॉल्यूशन तैयार हो गया। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्सअप कर दो, सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो यहाँ चीनी का घोल भर देते हैं और इसका जो लेवल है, इनिशियल लेवल इसका A नोट कर लेते हैं। यहाँ तक भर दिया, इनिशियल लेवल, प्रारंभिक
इसका जो लेवल है वो ये है A, ठीक है। अब इसको कुछ घंटों के लिए रख देते हैं। तो बच्चों कुछ घंटों बाद अपने क्या नोट करते हैं कि थिसल कीप के अंदर जो शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूट है, जो शुगर सॉल्यूशन है उसका लेवल बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ दिखाई देता है। इसका लेवल यहाँ पहले यहाँ था और अब इसका लेवल बढ़कर यहाँ तक हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका लेवल क्यों बढ़ा? इसका लेवल इसलिए बढ़ा कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली थी, ठीक है, उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स ने एंट्री की, सॉल्यूशन के अंदर एंट्री की, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी जल के अणुओं की सांद्रता किसमें अधिक है? बीकर के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्योर वाटर है, सिर्फ शुद्ध जल के ही अणु हैं। और सॉल्यूशन के अंदर क्या है बच्चों? मिक्सअप है, प्योर वाटर नहीं है, इम्प्योर वाटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर है, सॉल्यूट डिजोल्व कर दिया, इसलिए ये इम्प्योर है। तो शुद्ध जल के अणुओं की संख्या किस तरफ अधिक है? बीकर में। और संख्या किस तरफ कम है? थिसल कीप के अंदर। तो शुद्ध जल के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ गति करेंगे, रिजल्टिंग इन धीरे धीरे थिसल कीप का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। आप ये भी पूछ सकते हो कि जो टेस्ट जो प्रकनली के जो अंदर जो सॉल्यूशन था वो बाहर क्यों नहीं आया? बच्चों वो बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ झिल्ली कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये आधे अणुओं को अपने में से होकर जाने देती है, गुजरने देती है। और वो आधे अणु कौन से हैं? वो है सॉल्वेंट के, प्योर वाटर के। बच्चों ये सॉल्यूट के कणों को पूरी तरह से रोकती है, ठीक है। इसलिए प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स ही इसमें से एक्रॉस होकर, आर पार होकर सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। बच्चों अब अपना जो मेन पॉइंट है मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ बात चल रही है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ये जो प्रोसेस था जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाना, ये जो प्रोसेस था ये ऑस्मोसिस कहलाता है। बच्चों यहाँ देखो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात चल रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी एक दबाव की बात चल रही है। तो बच्चों यहाँ देखो जो ये सॉल्यूशन है इस प्रोसेस के दौरान, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के दौरान बच्चों जो सॉल्यूशन है ट्यूब के अंदर, थिसल कीप के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है उसमें एक तरह का ऑटोमेटिकली प्रेशर यानी दबाव उत्पन्न होता है। और वही दबाव क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है धीरे धीरे इसमें अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। किसमें? सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर ये दबाव अपने आप उत्पन्न होगा। और कब होगा? जब वाटर के अंदर सॉल्यूट मिलाते जाएंगे, तो सॉल्यूट मिलाते जाएंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। धीरे धीरे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी बढ़ता जाएगा। बच्चों सॉल्यूशन के अंदर ये एक इस प्रकार का प्रेशर है जो क्या करता है? एक छोटा सा काम करता है। वो प्रेशर क्यों डेवलप होता है? बच्चों वो प्रेशर क्या करता है? जल के अणुओं को, वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने से रोकता है। बच्चों सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेशर उत्पन्न होता है वो प्रेशर क्या करता है? एक छोटा सा काम करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने से रोकता है। वो ये बोलता है कि जल के अणु आप वहीं बाहर ही रुको, मैं अंदर आपको नहीं आने दूंगा। ये उसका फंक्शन है। और ये जो प्रेशर अंदर राइज होता है और यही प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये प्रेशर यहाँ भी डेवलप हो सकता है बीकर के अंदर, लेकिन नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर तब राइज होगा जब प्योर वाटर के अंदर अपने सॉल्यूट यानी चीनी या नमक उसके अंदर घोलना स्टार्ट करेंगे तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर धीरे धीरे उत्पन्न होगा। 1 चम्मच आपने डाली, थोड़ा सा प्रेशर राइज हुआ, 2 चम्मच शुगर डाली, थोड़ा सा और प्रेशर राइज हुआ। इसीलिए ये प्रेशर क्या है? जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा वाटर के अंदर बढ़ाते जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो बच्चों बीकर के अंदर तो प्योर वाटर है,
तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्योर वाटर है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं है, ये सिर्फ प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0 होगा। और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे, घोल को गाढ़ा करते जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ काम क्या है? शुद्ध जल के अणुओं को सॉल्यूशन में आने से रोकना। बच्चों यही इसका काम है और इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब इसकी डेफिनेशन अपनी देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन द प्रेशर डेवलप, ये देखो बच्चों यहाँ पर, द प्रेशर डेवलप इन ए सॉल्यूशन when solution and water are separated by semi permeable membrane। बच्चों ये एक ऐसा प्रेशर है जो कहाँ डेवलप होता है, उत्पन्न कहाँ होता है? सॉल्यूशन के अंदर। और कब? जब सॉल्यूशन और वाटर दोनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए। यहाँ देखो ये वाटर है, ये वाटर है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है और ये सॉल्यूशन है। वाटर और सॉल्यूशन दोनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग अलग कर दिया गया है, तभी सॉल्यूशन के अंदर एक दबाव उत्पन्न होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है कि वाटर शुद्ध जल के अणुओं आप बाहर ही रुको, अंदर मत आओ। ये इसका बच्चों मेन इसका फंक्शन है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट करते हैं जो कि कंपटीशन में खूब पूछते हैं। बच्चों यहाँ देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, बच्चों मैं अब इसको शॉर्टकट, ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्टकट में ही लिखूंगा, ओपी से इंडिकेट करूंगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शुद्ध जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 0 होता है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन द सोल्यूट। मैंने क्या बताया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसके समानुपाती होता है? विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे जैसे विलय की सांद्रता बढ़ती जाएगी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्योर वाटर के अंदर अपने चीनी घोलते जाएंगे, चीनी घोलते जाएंगे, जैसे जैसे सॉल्यूशन गाढ़ा होगा यानी उसकी सांद्रता अधिक होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट इन लीव्स एंड लोएस्ट इन रूट्स। बच्चों प्लांट बॉडी के अंदर पत्तियां भी होती हैं और रूट्स भी होती हैं, तो उनके अंदर भी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर मिलता है। तो पत्तियों के अंदर, लीव्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सबसे अधिक होता है और रूट्स के अंदर, मूल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब इसमें कई बार पूछ लेते हैं, ये कुछ कैटेगरी है, प्लांट्स की कुछ कैटेगरी है। आप प्रीवियस क्लास में, फंडामेंटल क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट्स। बच्चों ये प्लांट्स की कैटेगरी है, उनको हैबिटेट, आवास, जहाँ उनका घर है, जहाँ वे उगते हैं, उगने के स्थान के आधार पर उनको हेलोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। बच्चों ये जो डिफरेंट कैटेगरी है इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिफरेंट होता है। हाइड्रोफाइट, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर, फाइट का मतलब क्या है? प्लांट्स, जल के अंदर उगने वाले प्लांट्स। मीजोफाइट, समोद्भिद, समान वातावरण में उगने वाले प्लांट्स। और जीरोफाइट, जीरो का मतलब होता है जीरिक कंडीशन, शुष्क सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों के ऊपर यानी रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट्स, कॉल्ड इज जीरोफाइट्स। हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, नमकीन, यानी समुद्रों के किनारे दलदली क्षेत्रों में उगने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। तो बच्चों यहाँ पर देखो सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें होता है? हाइड्रोफाइट्स में। और फिर उससे कम, उससे हाइड्रोफाइट से अधिक मीजोफाइट में, मीजोफाइट से अधिक जीरोफाइट में और जीरोफाइट से अधिक हेलोफाइट में। बच्चों सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाइड्रोफाइट्स में और सबसे अधिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हेलोफाइट्स में होता है, ठीक है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है
ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसको नापते हैं, इसको मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और उस मेजरमेंट बाई ऑस्मोमीटर, ये जो ऑस्मोमीटर है इसकी सहायता से, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ऑस्मोटिक प्रेशर को मापा जाता है। और बच्चों ये ऑस्मोमीटर किसने बनाया? फेफर ने बनाया।